नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ये हमारी क्लासेज में पुनः एक बार स्वागत है। मित्रों, आज की जो एक इम्पोर्टेंट क्लास है डिग्री, DEGREE डिग्री, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है ये टॉपिक। हम लोग आज इसको कवर करेंगे और देखते हैं डिग्री। चलो स्टार्ट करते हैं। समय बहुत बहुमूल्य है, समय को ध्यान में रखते हुए डिग्री, पहले ये बात हो जाए डिग्री है क्या। ये आपको बता दें, डिग्री एडजेक्टिव के जो 3 अलग अलग रूप होते हैं उन्हीं को डिग्री कहा जाता है। क्या? एडजेक्टिव के जो अलग अलग 3 रूप होते हैं उसी को डिग्री कहा जाता है। तो हम डिफिनेशन में कह सकते हैं क्या कि 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड डिग्री। ऐसे 3 different form of an adjective is called degree। क्लियर हुआ? 3 different form of an adjective is called degree। क्लियर हुआ? अब अच्छा, ये एडजेक्टिव के जो अलग अलग 3 रूप हैं उसी को डिग्री कहते हैं। कैसे? जैसे ये देखिए, बिग, सेकंड बिगर, BIGGER बिगर, थर्ड बिगेस्ट, BIGGEST बिगेस्ट। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट ये एडजेक्टिव की पहली अवस्था, ये सेकेंड स्टेज है, ये आपके एडजेक्टिव की थर्ड स्टेज है। जैसे हमें कहना हो किसी के बारे में कि आपका घर बड़ा है, हिज हाउस इज बिग, तो ये एडजेक्टिव पहली अवस्था हुई। मुझे ये कहना है कि हिज हाउस इज बिगर देन राम, उसका घर राम से ज़्यादा बड़ा है, तो ये सेकेंड अवस्था हो गई। अगर मुझे कहना हो कि उसका घर गांव में सबसे बड़ा है, तो हिज हाउस इज़ द बिगेस्ट इन द विलेज, तो यही है एडजेक्टिव की पहली अवस्था, सेकेंड अवस्था, ये थर्ड स्टेज। इसी तरीके से बहुत सारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जिनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। तो एकदम कन्फर्म हो गया होगा कि डिग्री क्या है भैया। 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड डिग्री, यह स्टेजेस कह सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? चलिए ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। वैसे देखिए, टाइप्स ऑफ डिग्री, TYPES, टाइप्स ऑफ डिग्री, DEGREE, टाइप्स ऑफ डिग्री। डिग्री की कितनी टाइप्स होती हैं देखते चलें। टाइप्स ऑफ डिग्री, डिग्री की टाइप्स। तो देखिए भाई, डिग्री की 3 टाइप्स होती हैं। पहली जो टाइप्स होती है उसे कहते हैं पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव डिग्री, DEGREE। ये हुआ आपका पॉजिटिव डिग्री। इसी को शॉर्ट में हम लोग PD कहते हैं, PD। सेकंड है आपका क्या भाई? सेकंड है कॉम्परेटिव डिग्री, COMPARATIV, कॉम्परेटिव डिग्री, DEGREE, कॉम्परेटिव डिग्री। इसी को कहा जाता है शॉर्ट में लोग CD के नाम से जानते हैं। जो थर्ड है आपका सुपरलेटिव डिग्री, SUPERLATIVE, सुपरलेटिव डिग्री, DEGREE, सुपरलेटिव डिग्री। इसी को शॉर्ट में ESD लोग कहते हैं। तो एडजेक्टिव की कितनी टाइप्स हुई? 3। क्या नाम है? पॉजिटिव डिग्री, जिसको शॉर्ट में PD कहते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री, शॉर्ट में CD कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, शॉर्ट में ESD कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, अब इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब 1 बाय 1 देखेंगे हम थोड़ा सा।
अभी तो हम घूम के बना रहे हैं, थोड़ा सा बेस बन जाए फिर देखिएगा। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, शॉर्ट में आप पीडी के नाम से जानते हैं, पॉजिटिव डिग्री। चलिए सर देखते हैं पॉजिटिव डिग्री, अगर सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री है तो कैसे जानेंगे। कोई सेंटेंस दिया हो, अगर पॉजिटिव डिग्री है तो आप समझिए उसमें एज डॉट डॉट एज दिया रहेगा या फिर शो डॉट डॉट एज दिया रहेगा। क्लियर? अगर एज डॉट डॉट एज और शो डॉट डॉट एज दिया हो तो जान जाएंगे कि जो डिग्री का सेंटेंस है ये पॉजिटिव फॉर्म में है, पॉजिटिव में है। अच्छा, आपको बता दें कि जब एज डॉट डॉट एज होता है तो यहाँ पर प्लस होता है, प्लस मीन्स वो अफर्मेटिव में होता है। और अगर शो डॉट डॉट एज लगा है तो इसका मीन्स ये हुआ कि जो आपका एडजेक्टिव का जो डिग्री का जो सेंटेंस है ये माइनस लगा है तो ये निगेटिव में है। एज डॉट डॉट एज लगा है तो वो पॉजिटिव अफर्मेटिव में होता है, शो डॉट डॉट एज लगा है तो वो सेंटेंस निगेटिव में होता है। क्लियर हुआ इतना? चलिए ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव डिग्री के बारे में और जान लें कि पॉजिटिव डिग्री जो होती है केवल ओनली वन थिंग के लिए होती है, ओनली वन नाउन के लिए होती है। पॉजिटिव डिग्री की यूज़ ओनली वन नाउन के लिए करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का यूज़ क्या करते हैं, ओनली वन नाउन के लिए करते हैं। तो आप नोट में लिख सकते हैं, क्या भैया नोट क्या बना कि पॉजिटिव डिग्री का जो यूज होता है तो यही लिख देते हैं, इट इज यूज्ड, इट मीन्स ये पॉजिटिव डिग्री, इट इज यूज्ड ओनली फॉर वन थिंग, वन थिंग, थिंग मीन्स नाउन हुआ, ब्रैकेट में नाउन कर लें। ये देखिए इट इज यूज ओनली फॉर वन थिंग, जब केवल एक की बात रहेगी तो पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा। क्लियर? इट इज यूज ओनली फॉर वन थिंग, पॉजिटिव डिग्री का यूज केवल एक चीज़ के लिए, एक चीज़ के भाव को व्यक्त करने के लिए, एक चीज़ को व्यक्त करने के लिए होता है। क्लियर हुआ? आप नोट करें, नोट कर लिए होंगे आप लोग। फिर चलते हैं, इसे इरेज थोड़ा कर दें तो फिर ठीक। सेकंड नंबर देखें सर, इसे भी यहाँ से इरेज कर देते हैं। नंबर सेकंड देखते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री, COMPARATIV, कॉम्परेटिव डिग्री, DEGREE, कॉम्परेटिव डिग्री। चलिए जी कॉम्परेटिव डिग्री समझें, अगर सेंटेंस कॉम्परेटिव डिग्री में दिया है तो आपको क्या होगा, एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म मिलेगा, मीन्स आपको सेकंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, सेकंड फॉर्म एडजेक्टिव का दिया रहेगा। उसके बाद आपको दैन मिलेगा, THAN। अगर कॉम्परेटिव रहेगा तो सेकंड फॉर्म आपको मिलेगा एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म प्लस दैन मिलेगा, तो आप जान जाएंगे कि भाई ये कॉम्परेटिव डिग्री में है। क्लियर हुआ? इतना ठीक है? चलिए ठीक है। नंबर थर्ड देखते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, SUPERLATIV, सुपरलेटिव डिग्री, DEGREE, सुपरलेटिव डिग्री। चलिए भैया देखिए सुपरलेटिव डिग्री है सर, बहुत इजी है। पहले आपको आर्टिकल ये द मिल जाता है, फिर थर्ड स्टेज मिलता है, थर्ड स्टेज किसका, एडजेक्टिव का, थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, थर्ड फॉर्म किसको मिलेगा सर, एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म मिल जाएगा। तो अगर आपको द मिलता है, थर्ड फॉर्म मिलता है, इससे गुड बेटर बेस्ट मिल गया, बिग बिगर बिगेस्ट मिल गया, टॉल टॉरल टॉलेस्ट मिल गया, तो वो सुपरलेटिव हो गया। क्लियर? ये तो पहचान लेंगे आप कि ये इस फॉर्म में दिया है। क्लियर हुआ? अब हम लोग आते हैं, अब इंटरचेंज के मैटर पर आते हैं। इतना तो हम लोग बेसिक समझ गए, ठीक है। अब इंटरचेंज पर आते हैं, तो जो जो फैक्ट्स हैं आपको बताते चलेंगे और हम लोग कवर करते चलेंगे, और आप देखिएगा कि आपको आ भी जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपका मन बड़ा होना चाहिए समझने के लिए। अब देखें, हम लोग पहले नॉर्मल केस पे चलते हैं, फिर ऐसे करके 2-3 केस हैं उसको कवर करेंगे। जो पहला केस है वो नॉर्मल केस है, केस नंबर 1, केस नंबर 1 केस की बात करते हैं, तो फिर आगे चलते हैं। केस 1 में क्या है देखिए, जैसे कि मान लो आपको दिया है क्या, ही इज एज टॉल
एज ही इज एज टॉल एज राम, चलो ऐसे, ही इज एज टॉल एज राम, ऐसे दिया है। तो अब ये किस फॉर्म में है, किस डिग्री में है, ये है पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री में क्यों है, देखिए एज लगा है, ये एज लगा है, पॉजिटिव क्लियर हो गया। और अच्छा बीच में एडजेक्टिव को फर्स्ट फॉर्म आया है, ठीक है। अब इसी को CD में बदलना है, इसी क्या बदलना है भाई, इसी को CD में बदलना है, ये कॉम्परेटिव डिग्री में इसको बदलना है, CD में बदलना है इसको। तो CD में बदलने के लिए क्या करेंगे, अब आप देखिए इसी को ये PD में दिया है, CD बदलना है, क्या करना है, ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएं, सब्जेक्ट को यहाँ ले जाएं। तो राम, ये राम यहाँ पर आया, राम, फिर इज। अब रूल समझते चलें, अगर ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में दिया है तो कॉम्परेटिव का सेंटेंस निगेटिव में बनेगा, नहीं समझे। अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो कॉम्परेटिव बनाएंगे तो निगेटिव बनेगा। और अगर ये निगेटिव में दिया होता पॉजिटिव का तो कॉम्परेटिव बनाते तो अफर्मेटिव में बनता, उल्टा बनता है। ही इज एज टॉल एज राम, ये अफर्मेटिव में है, कॉम्परेटिव बनाएंगे तो निगेटिव में बनेगा। तो राम इज हो गया। अब एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म, टाल का सेकंड फॉर्म टॉलर, राम इज टॉलर, फिर देन, आप देखिए पीछे रूल में लिखा है राम इज टॉलर देन। अच्छा यहाँ पे नॉट, अभी मैंने बताया कि निगेटिव बनेगा तो यहाँ नॉट भी लिखना पड़ेगा। राम इज नॉट टॉलर, TALLER टॉलर, फिर देन क्या भाई, ये ही आपका राम इज नॉट टॉलर देन ही, ये बन गया आपका CD में, कंफर्म है भाई। ये अफर्मेटिव में था, ये निगेटिव बनेगा। इसको ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को यहाँ पर ला के रख दिया। अब दोनों की मीनिंग चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत है ये, तो दोनों की मीनिंग सेम होगी, चेक कर लेते हैं। ही इज एज टॉल, वह उतना ज़्यादा लंबा है जितना कि राम, अर्थात वह और राम दोनों बराबर लंबे हैं। नीचे देखो, राम इज नॉट टॉलर, राम अधिक लंबा नहीं है उससे। जब राम ही से ज़्यादा लंबा नहीं, मतलब बराबर है, इसलिए भी बराबर है, इक्वल है। तो ही इज एज टॉल एज राम, वह उतना लंबा है जितना कि राम, तो राम और ही दोनों बराबर लंबे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, राम इज नॉट टॉलर, राम अधिक लंबा नहीं उससे, जब अधिक लंबा नहीं तो इक्वल हुआ, तो ये आपका सही हुआ, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ। चलिए इसको इरेज करते हैं, देखते हैं फिर और देखते हैं, भी सेंटेंस बहुत हैं, बस आप देखते चलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, I am as strong as as you। ये क्या है भाई, किस डिग्री में दिया है सर, ये PD में दिया है। क्यों, एज और एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म PD में, क्या बदलना है, इसको CD में बदलिए, CD में आप इंटरचेंज करिए। CD में बदलना है भैया, किस में बदलना है सर, CD में बदलना है डियर। देखिए CD बदलते हैं, पहले U को यहाँ रखो, ये देखिए U हो गया। चलो U के साथ चूंकि ये I am लगा है तो प्रेजेंट में दिया गया है ये, तो ये भी प्रेजेंट में होगा, तो U के साथ R, यू आर। अब स्ट्रॉन्ग का सेकंड फॉर्म, स्ट्रॉन्ग का सेकंड फॉर्म, स्ट्रॉन्ग का सेकंड फॉर्म, तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो स्ट्रॉन्गर, STRONGER। यू आर, अच्छा जी फिर से वही बात, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू, ये अफर्मेटिव में है तो ये निगेटिव में बनेगा ना। यहाँ पे देखिए, चलिए इसको हटा देते हैं, पहले नॉट लगाते हैं। ये देखिए यू आर नॉट, सेकेंड फॉर्म एडजेक्टिव का स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, STRONGER, स्ट्रॉन्गर। यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर, फिर दैन लगा दें, रूल में बताया था आपको। और यहाँ पे बाद में क्या, ये आई यहाँ लिख दें, दैन आई। ये देखिए यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई, ये शेड में हो गया। दोनों की मीनिंग निकाल लें कि आई एम एज स्ट्रॉन्ग, में उतना ज़्यादा मजबूत हूँ जितना कि आप, अर्थात दोनों बराबर मजबूत हैं। नीचे देखो, यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर, आप अधिक मजबूत नहीं हो, देन आई, मुझसे, आप मुझसे ज़्यादा अधिक मजबूत नहीं हो। जब मुझसे अधिक मजबूत नहीं हो तो भैया मेरे बराबर ही हुए सर, हाँ हुए, तो दोनों का सही है। ये देखिए आपका आंसर हो गया। चलिए
इरेज करते हैं सर, आप समझते हैं आपको आ रहा है। चलिए और देखिए, एकदम इजी आपको कॉन्सेप्ट जो है इसका कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छे तरीके से आपको दिया जा रहा है, समझेंगे आप। अगर अगला देखें, आई एम नॉट सो टॉल, या ओल्ड लिख दें, आई एम नॉट सो ओल्ड एज ही। ये देखिए, आई एम नॉट सो ओल्ड एज ही। अब देखिए ये किस डिग्री का वाक्य है भाई, ये आपके पीडी का ही वाक्य है। क्यों भैया, सो डॉट डॉट एज लगा है, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म लगा है, ये एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म है। ये सीडी में क्या करना है, इंटरचेंज करना है, सीडी में आप ट्रांसफॉर्म करना है। चलो फिर वही सेम रूल, ही को उठाओ यहाँ लगाओ, ये हुआ ही, ये सीडी में बन रहा है सर, ये सीडी में बन रहा है। ही इज हुआ, चूँकि ये प्रेजेंट में दिया था तो ही के साथ इज हो गया, ही इज। ये नॉट चूँकि यहाँ निगेटिव में है ये, तो ये फिर अफर्मेटिव बनेगा। ही इज ओल्ड का सेकेंड फॉर्म ओल्डर, ही इज ओल्डर, फिर ओल्डर के बाद देन के बाद आई। ये देखिए, आई एम नॉट सो ओल्ड एज यू, मैं उतना ज़्यादा बूढ़ा नहीं जितना कि आप हो। ये क्या हुआ कि ही इज़ ओल्डर, वह ज़्यादा बूढ़ा है देन आई, मुझसे। तो दोनों स्थिति में यही ही जो है ज़्यादा बूढ़ा है। ठीक, चलिए ये एकदम क्लियर हुआ ना, तो फिर आप एक दो बार देख लीजिएगा। चलिए इसको लिखिए, तो नोट करिए, तो इरेज कर दें, इसको इरेज करते हैं। जैसे देखें, कानपुर इज एज बिग एज रामपुर, कानपुर इज एज बिग एज रामपुर किस में है, ये पीडी में है। क्यों, एज प्लस फर्स्ट फॉर्म, सीडी बदलना है सर, क्या बदलना है सर, सीडी बदलना है, सीडी में। तो पहले रामपुर उठाओ सर, यहाँ लगाओ, ये देखिए मैंने लिख दिया रामपुर, इज लगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो था ये आला, ये अफॉर्मेटिव में है तो निगेटिव बनेगा। ये देखिए, रामपुर इज नॉट, बिग का सेकेंड फॉर्म बिगर, BIGGER, रामपुर इज नॉट बिगर, फिर यहाँ पे होगा देन, फिर ये कानपुर, यहाँ कानपुर लिख दिया जाए, कानपुर। ये देखिए कंप्लीट हुआ, ये आपका सही आंसर। ये दोनों का मीनिंग मिला लो भैया। कानपुर इज एज बिग, कानपुर उतना बड़ा है जितना कि रामपुर, मतलब कानपुर और रामपुर दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है साइज में। अच्छा इसको देख लेते हैं, रामपुर इज नॉट बिगर, रामपुर अधिक बड़ा नहीं है देन कानपुर, कानपुर की अपेक्षा। रामपुर जो है कानपुर से अधिक बड़ा नहीं है, जब बड़ा नहीं तो बराबर हुआ ना, तो दोनों का इक्वल हुआ, इसलिए आपका ये एकदम करेक्ट आंसर हुआ। इसको आप नोट करें, नोट कर लिए होंगे। चलिए ठीक है, जैसे एक और देखते हैं, मीरा इज नॉट सो इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, मीरा इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज नैना, मीरा इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज नैना। इसको आपको CD में बदलना है, किस में बदलना है सर, CD में ट्रांसफॉर्म करना है, CD में। तो CD में कैसे होगा, पहले आप नैना लिखें, नैना इज, क्योंकि नॉट है तो अफर्मेटिव, ये निगेटिव में दिया है ऊपर वाला सेंटेंस, तो जो बनाएंगे CD ये आपका अफर्मेटिव में बनेगा। तो नैना इज इंटेलिजेंट का सेकंड फॉर्म, इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट, ये हुआ आपका मोर इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, नैना इज मोर इंटेलिजेंट। इसके बाद देन लगता है, आप जानते हैं, देन बाकी ये मीरा हट हो जाएगा। ये नैना इज मोर इंटेलिजेंट देन मीरा। अब दोनों का मीनिंग मिलाते हैं। मीरा इज नॉट सो इंटेलिजेंट, मीरा उतनी ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, उतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, कितना, जितना कि नैना।
मतलब कि नैना ज़्यादा बुद्धिमान है, मीरा कम बुद्धिमान है। नीचे देखते हैं, नैना इज मोर इंटेलिजेंट, नैना ज़्यादा बुद्धिमान है किससे, मीरा से। तो देखो इसमें भी नैना ज़्यादा बुद्धिमान हुई, तो मतलब मेरा सही है। चलो भाई आप नोट कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस था ये। चलिए ठीक है, हो गया, इरेज करते हैं। अब हम लोग केस नंबर 2 पर आते हैं भाई। केस नंबर 2 पे जाते हैं। अभी तो हम लोग केस नंबर 1 कवर कर रहे थे, अब हम लोग केस नंबर 2 पर आते हैं। केस नंबर 2 पर आते हैं। देखिए, जैसे मान लो ऐसे सेंटेंस दिया है, क्या, कानपुर इज दी BIGGEST, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। ऐसे दिया, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। ये किस में है, किस डिग्री में सेंटेंस है भाई साहब? सर ये तो SD में है, सुपरलेटिव में। क्यों सर? ये द लगा है यहाँ पर, एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म बिगेस्ट लगा है, बिग, बिगर, बिगेस्ट थर्ड फॉर्म, द प्लस एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म, मतलब सुपरलेटिव में दिया गया है ये। ठीक हुआ? चलिए ठीक है। अच्छा, इसको ये SD में दिया है, क्यों? द प्लस एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब इसको क्या बनाना है? इसको आपको PD में बनाना है। चलो PD में बनाते हैं। इससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सर, आप समझेंगे, हमेशा इसकी इंपॉर्टेंस रहती है कॉम्पिटिशन्स में। तो इसको PD जब बनाना है डियर, PD में बनाएंगे तो क्या होगा, एक देख लें, बाकी अपने आप कर लेंगे। इस टाइप के सेंटेंस को PD में बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले लगाएंगे नो अदर, नो अदर, नो अदर, ये हुआ नो अदर। फिर सिटी इन यूपी, नो अदर सिटी इन यूपी, फिर नो अदर सिटी इन यूपी, फिर इज, फिर यहाँ पर एज एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म बिग, नो अदर सिटी इन यूपी एज बिग एज, बाकी ये कानपुर, कानपुर। ये देखिए, नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर। सबसे पहले क्या, पहले आप नो अदर लगा देंगे, उसके बाद एडजेक्टिव के बाद जो बचता है उसको लिख देंगे। सिटी इन यूपी था, इसको लिख दिया। फिर वो चूँकि ये सेंटेंस इज में था, प्रेजेंट में था, तो मैंने इज लगाया, उधर एज लगा दिया, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म, ये बिगेस्ट फर्स्ट फॉर्म बिग लगा दिया, फिर एज लगा करके ये जो बचा था इसको लिख दिया। तो कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी, इसको PD में इंटरचेंज करना हुआ, तो नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर। दोनों की मीनिंग देख लेते हैं। कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी, कानपुर सबसे बड़ा शहर है यूपी का, कानपुर जो है यूपी का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ देखते हैं, नो अदर सिटी इन यूपी, यूपी का और कोई शहर नहीं है एज बिग, उतना बड़ा जितना कि कानपुर है। यूपी का और कोई शहर उतना बड़ा नहीं जितना कि कानपुर, मतलब कानपुर सबसे बड़ा है। क्लियर? चलो आप नोट करें। अब आप बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो, अभी तो पहला एग्जाम्पल था केस नंबर 2 का, अभी करवाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। इसको आप नोट करें। यहाँ पे देखें, नैना, नैना इज दी, नैना इज द बेस्ट गर्ल, नैना इज द बेस्ट गर्ल इन द विलेज, VILLAGE, नैना इज द बेस्ट गर्ल इन द विलेज। ये किस में दिया है भैया, नैना इज द बेस्ट गर्ल इन द विलेज, ये दिया है SD में। क्यों? द प्लस एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म, गुड, बेटर, बेस्ट, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का, गुड, बेटर, बेस्ट, थर्ड फॉर्म दिया है। चलो अच्छा, ये SD का है, क्लियर हो गया। अब इसको PD में हमको ट्रांसफॉर्म करना है, PD में ट्रांसफॉर्म करना है सर। चलते हैं देखते हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो पहले क्या, पहले आप नो अदर लगाएंगे, मैंने बताया था, ये हुआ नो अदर, नो अदर। फिर आगे यहाँ पे मैंने बताया था कि जो बच्चे का पूरा हो जाएगा, ये पूरा, इतना पूरा नोट करिए, इतना पूरा नोट करिए। नो अदर गर्ल, नो अदर गर्ल इन द विलेज, नो अदर गर्ल इन द विलेज। यहाँ पे इज था, इज लगा दो, नो अदर गर्ल इन द विलेज इज, फिर यहाँ पर एज एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म, बेस्ट का फर्स्ट फॉर्म गुड, फिर एज, फिर ये नैना,
NAINA, ये देखिए हो गया। नो अदर गर्ल इन द विलेज इज एज गुड एज नैना। अब मीनिंग देखो भैया, नैना इज द बेस्ट गर्ल, नैना सबसे अच्छी लड़की है इन द विलेज, गाँव में, नैना गाँव में सबसे अच्छी लड़की है। यहाँ देखते हैं कि नो अदर गर्ल इन द विलेज, गाँव की और कोई लड़की वो नहीं है, इज एज गुड, उतनी अधिक अच्छी जितना कि नैना, मतलब गांव की और कोई लड़की उतनी अच्छी नहीं जितनी कि नैना, मतलब नैना भाई सबसे अच्छी है। दोनों को आप देख ही रहे हैं, सही है, नोट करिए सर, नोट करिए, फिर और चलते हैं, देखते हैं। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा, इरेज करते हैं सर, देखिए ये एग्जाम्पल देखें, HONESTY, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, POLICY, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये किसका सेंटेंस है भैया? ये है डियर आपका, किसमें? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये है आपके SD का सेंटेंस। क्यों? द प्लस एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म, गुड, बेटर, बेस्ट। तो पर इसको हमको PD बनाना है भैया, PD बनाना है, PD। पहले आप लिखेंगे नो अदर, चलिए भाई नो अदर, उसके बाद जो बच्चा है यहाँ पे मैंने बताया था बेस्ट के बाद एडजेक्टिव के बाद जो बचता है पॉलिसी बचा है, पॉलिसी, POLICY, नो अदर पॉलिसी, फिर इज है, इज लगाओ, फिर एज लगाओ, फिर एडजेक्टिव फर्स्ट फॉर्म, बेस्ट का फर्स्ट फॉर्म भैया गुड, फिर एज लगाओ, नो अदर पॉलिसीज एज गुड एज, बाकी जो बच्चा है ऑनेस्टी बचा है, ऑनेस्टी लगा दो, HONESTY, ये देखिए, नो अदर पॉलिसीज एज गुड एज ऑनेस्टी। मीनिंग मिला भैया, ऑनेस्टी में ईमानदारी मिस होती है, द बेस्ट पॉलिसी सबसे अच्छी नीति, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है, नीति है। नीचे वाले का देखो, और नो अदर पॉलिसी, और कोई पॉलिसी नहीं है, इज एज गुड, उतनी अच्छी जितनी की ईमानदारी, और कोई नीति उतनी अच्छी नहीं जितनी की ईमानदारी, मतलब साहब कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। चलो भाई प्रभु जल्दी नोट करो इसको, नोट करो, उस पर आगे चलते हैं, और भी एग्जाम्पल मेरे पास हैं, इरेज करते हैं। सब एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल है भाई साहब। मुंबई, MUMBAI, मुंबई इज द बेस्ट, CSEAPORT, मुंबई इज द बेस्ट पोर्ट इन इंडिया, मुंबई इज द बेस्ट पोर्ट इन इंडिया। ये किस डिग्री का वाक्य है भाई साहब? सुपरलेटिव का। क्यों? क्योंकि सर इसमें द के बाद एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, चलो भाई इसको PD में भैया आपको ट्रांसफॉर्म करना है, PD में, चलो करते हैं। PD में बनाने के लिए इस तरह के केस को मैंने कहा था पहले आप नो अदर लगा दें, चलो नो अदर लिखा, फिर मैंने कहा था कि बेस्ट, ये एडजेक्टिव के थर्ड फॉर्म के बाद जितना बचता है ये सब नोट करो, चलो नोट करो, सी पोर्ट इन इंडिया, नोट कर दिया भाई। देखिए नो अदर सी पोर्ट, फिर आगे सब नोट हो गया, इन इंडिया, फिर इज है, यहाँ इज लगा दो, फिर यहाँ पे एज, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, बेस्ट का फर्स्ट फॉर्म गुड, भाई गुड बेटर बेस्ट ही तो होता, गुड बेटर बेस्ट, तो गुड पहला फॉर्म हुआ। तो नो अदर शिप पुट इन इंडिया इज एज गुड, फिर यहाँ पे एज, फिर जो बच्चा है क्या, मुंबई बच्चा है ना भैया, इसको लिख दो, कहा ये परेशान है, मुंबई। ये देखिए नो अदर शिप पुट इन इंडिया इज एज गुड एज मुंबई, दोनों की मीनिंग मिलाओ सर। मुंबई इज द बेस्ट शिप पोर्ट, मुंबई सबसे अच्छा बंदरगाह है भारत में, जितने भी भारत में बंदरगाह हैं भैया मुंबई सबसे अच्छा है। अच्छा नीचे वाले क्या मामला है सेंटेंस का, नो अदर शिप पोर्ट, कोई और शिप पोर्ट, कोई और बंदरगाह नहीं है भारत में, इज एज गुड, उतना अच्छा जितना कि मुंबई, और कोई बंदरगाह भारत में उतना अच्छा नहीं है जितना कि मुंबई, मतलब मुंबई भाई सबसे अच्छा है। तो दोनों की मीनिंग मिल गई, तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन का मैथड था ये करेक्ट हुआ, ये आपका सही हुआ। चलिए सर नोट कर लीजिए इसे, तो बताएं, इरेज करते हैं। इसमें मैंने अच्छे कंटेंट को लिया, सेंटेंस ए ग्रेड के होंगे, आपको अनुभव हो रहा होगा। जैसे देखें माउंट एवरेस्ट
माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, PEAK, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, WORLD। ये देखिए सेंटेंस था, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो है ये हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ पे? संसार की। माउंट एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये किस डिग्री में है? सुपरलेटिव में। क्यों? द प्लस एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म, हाई, हायर, हाईएस्ट। क्लियर? करा क्या? पीडी में भैया ट्रांसफॉर्म करो तो कर दो, क्या प्रॉब्लम है डियर? चलो पीडी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं सर। देखिए पीडी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल व्हाट शुड यू डू फर्स्ट? सर नो अदर लगाएंगे, नो अदर, नो अदर हुआ। अब देखिए हाईएस्ट के बाद जितना बचा सब उतार दो। ये क्या? ये पीक इन दी वर्ल्ड, ये सब नोट करो। नो अदर पीक, नो अदर, ये पीक इन दी WORLD, डब्ल्यू बोलते हैं। नो अदर पीक इन दी वर्ल्ड। यहाँ इज है, इज लगाओ। यहाँ पर एज, ठीक है। एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म क्या? हाई। नो अदर पीक इन दी वर्ल्ड इज एज हाई एज, और जो बचा है माउंट एवरेस्ट, EVEREST। नो अदर पीक इन दी वर्ल्ड इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट। मीनिंग देखो भैया दोनों की। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है संसार में। नीचे देखो, नो अदर पीक, और कोई चोटी नहीं संसार में। संसार में और कोई चोटी नहीं है जो उतनी ज़्यादा ऊंची हो जितना कि माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी हुई, तो हमारा आपका सही हुआ। ये आपको 2 नंबर मिल गया। चलिए भैया नोट करिए, इरेज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मैंने कहा है एग्जाम्पल एक से बढ़कर एक है, आप देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शेक्सपियर, SHAKESPEARE, शेक्सपियर was the greatest, GREATEST, शेक्सपियर was the greatest dramatist, DRAMATIST, शेक्सपियर was the greatest dramatist, DRAMA। मैं बोल तो रहा हूँ, अगर आप देख के लिखेंगे फिर कितना मजा आएगा। शेक्सपियर was the greatest dramatist। क्लियर हुआ? ये किस में? सुपरलेटिव में है। क्यों? द प्लस ग्रेटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ठीक है, सुपरलेटिव में हो गया। ये सेंटेंस दिया है, इसको पीडी में कह रहा है ट्रांसफॉर्म कर दो बाबू। लो कर देते हैं सर, ये पीडी में मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। देखिए पीडी में मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, समझिएगा। पहले आप रूल के हिसाब से नो अदर लगाएं, नो अदर, नो अदर। अब ग्रेटेस्ट बाद जो बच्चा क्या? ड्रामेटिस्ट को उतारो, नो अदर ड्रामेटिस्ट, DRAMATIST, नो अदर ड्रामेटिस्ट। फिर इज यहाँ पे वाज है, वाज लगाइए, वाज। फिर यहाँ पर एज, फिर एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म, ग्रेटेस्ट का फर्स्ट फॉर्म ग्रेट, GREAT, नो अदर ड्रामेटिस्ट वाज एज ग्रेट, फिर एज। फिर जो बच्चा है क्या? शेक्सपियर, SHAKESPEARE, ये देखिए बन गया मेरा। अब मीनिंग थोड़ा मैच कर लो भैया। शेक्सपियर वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर जो था ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट था, सबसे महान नाटकार था, नाटकार। इसमें क्या है कि नो अदर ड्रामेटिस्ट, और कोई नाटकार नहीं था एज ग्रेट, उतना महान जितना कि शेक्सपियर, और कोई ड्रामेटिस्ट उतना महान नहीं था जितना कि शेक्सपियर। मतलब शेक्सपियर कौन थे? ये ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट थे, सबसे महान नाटकार थे। जो नाटक वोटक प्ले वले लिखते हैं वही नाटकार हैं ये। चलिए आप नोट करिए, इरेज करते हैं। देखिए इस टाइप का एक एग्जाम्पल और करते हैं, फिर केस बदलते हैं। जैसे देखिए इस टाइप का एक लास्ट सेंटेंस, गोल्ड इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल, गोल्ड इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल।
ठीक। अब इसको क्या करना है भैया, इसको हमको CD में ट्रांसफॉर्म करना है, हमको CD में ट्रांसफॉर्म करना है। तो अब देखिए द प्लस मोस्ट वैल्यूएबल ये आपका आ गया, इसका मतलब हुआ कि क्या ये SD में दिया है, आपको PD बनाना है, जैसे PD बनाना है भाई, PD हो गया, PD बनाना है PD, तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे नो, फिर अदर, नो अदर, फिर मेटल, नो अदर मेटल, फिर यहाँ पे इज, फिर एज, फिर फर्स्ट फॉर्म, मोस्ट वैल्यूएबल को फर्स्ट फॉर्म वैल्यूएबल होगा भाई, वैल्यूएबल, मोर वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल, यही तो होता है, तो वैल्यूएबल ही तो हुआ, VALUABLE। नो अदर मेटल इज एज वैल्यूएबल, एज क्या भैया, गोल्ड। ये देखिए नो अदर मेटल इज एज वैल्यूएबल एज गोल्ड, ऊपर वाले की मीनिंग क्या हुआ कि जो गोल्ड होता है वो सबसे बहुमूल्य धातु है, नीचे वाला क्या हुआ, और कोई मेटल और कोई धातु उतनी बहुमूल्य नहीं जितना कि गोल्ड, मतलब गोल्ड सबसे ज़्यादा बहुमूल्य है, ये आपका करेक्ट हुआ। क्लियर हुआ, चलिए ठीक है, आप नोट कर लें, नोट कर लें, तो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। आप नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग केस नंबर 3 पर आते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3, अच्छा आपको ये भी बता दें कि अगर वो CSD में दिया है तो मैंने PD में ट्रांसफॉर्म किया, अगर उसी PD को अगर दिया होता तो हम SD वाइज से बना देते, उसका उल्टा, जस्ट उल्टा। तो ये मतलब अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई PD था CD बनाया तो CD होता तो PD बना लेते, SD था तो मैंने PD बनाया, अगर वो PD दिया होता तो SD बना लेते, समझिएगा आप। और केस नंबर 3 पर आते हैं, देखते हैं क्या है। जैसे कि मान लो कि ये दिया है, यही दिया है, कानपुर, कानपुर इज द स्मॉलेस्ट, SMALLEST, कानपुर इज द स्मॉलेस्ट सिटी इन UP, ऐसे मान लो दिया है, कानपुर इज द स्मॉलेस्ट सिटी इन UP, ऐसे दिया है। चलो अच्छा ठीक है, अब इसको PD में ना कह के ये कह रहा है कि इसको आप भाई, इसको आप बदल दें किस में, इसको आप जो है CD में बदलें, इस बार CD में। इसके पहले हम लोग सब PD बनाए थे, लेकिन अब सब CD बनाएंगे, तो देख लें अपने आप बहुत इजीली कर लेंगे, कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं। तो क्या होगा, जब इस सेंटेंस को, इस टाइप के सेंटेंस को आप CD बनाएंगे, कॉम्परेटिव डिग्री बनाएंगे, तो एक देखें, बाकी अपने आप ये अभी फैमिलियर हो जाएगा। तो ये हुआ कानपुर, कानपुर इज, ऐसे कानपुर फ्रीज हो गया। चलिए इस बोल रहे हैं, देख लीजिएगा, कानपुर इज। अब एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म, स्मॉल का सेकंड फॉर्म स्मॉलर, SMALLER, स्मॉलर, फिर यहाँ पे दैन, कानपुर इज एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म प्लस दैन, कानपुर इज स्मॉलर दैन। अच्छा यहाँ थोड़ा समझेंगे आप, हम लोग देखिए, कानपुर इज स्मॉलर दैन, हाँ यहाँ पे ठीक ही लिखे थे, कानपुर इज स्मॉलर दैन, फिर यहाँ पे एनी अदर होगा, कानपुर इज स्मॉलर दैन एनी अदर, एनी अदर, कानपुर इज स्मॉलर, फिर दैन एनी अदर, फिर जो बच्चा है ये सिटी इन UP, सिटी इन UP, कानपुर इज स्मॉलर दैन एनी अदर सिटी इन UP। कैसे हुआ, पहले कानपुर इज लिख दिया, फिर एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म लिखा, फिर यहाँ पे दैन लगाया, फिर एनी अदर, ये एनी अदर सब में लगेगा, ये यहाँ तक दैन एनी अदर सब में लगेगा, दैन एनी अदर, बाकी जो बच्चा सिटी इन UP हो गया। चलिए नोट करिए, अभी एक आध दो होगा तो अपने आप चिल्लाने लगोगे कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, आप ही अभी कहोगे। जैसे एक और देखते हैं, जैसे ये मान लिया, भी दिए थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे, HONESTY, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, POLICY, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या करना है सर, CD बदलना है, CD। चलो CD बदलते हैं। अच्छा ये किस में दिया है, ये SD में दिया है, क्यों, द प्लस एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म। चलिए
तो CD बदलने के लिए पहले मैंने बताया था इसी सब्जेक्ट को लिखिए HONESTY, ऑनेस्टी हुआ, चलिए ऑनेस्टी, फिर इज़ है, इज़ लगाइए, ऑनेस्टी इज़। एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म लगाइए, बेस्ट का सेकंड फॉर्म बेटर, BETTER, बेटर, ऑनेस्टी इज बेटर, फिर देन एनी अदर सब में लगेगा, देन एनी अदर, ये सब में लगेगा, ऑनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर। अब जो बच्चा है लिख दो, क्या ये पॉलिसी बच्चा है, पॉलिसी लिख दो, POLICY, ये देखिए ऑनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी। क्लियर हुआ? तो देन एनी अदर ये सब में लगेगा, इसके पहले सेकंड फॉर्म लगेगा। अब आसानी से आ रहा है, एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म लिखो, देन एनी अदर लगाओ, जो बच्चे उसको लिखो, खत्म। चलो इसको नोट करो, लिस्ट दो कर आगे, इसको करिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। और जैसे देखिए हम लोग ये थे अभी क्या, मुंबई इज द बेस्ट सी पोर्ट, मुंबई इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, मुंबई इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, ये द है, मुंबई इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, ये SD में है, द प्लस थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का। CD बदलना है सर, CD बदलना है। चलो भाई देखते हैं, CD बदलते हैं। पहले ये मुंबई लगा दो, मुंबई इज, क्लियर हुआ? बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता सही चल रहा है। मुंबई इज, एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म, बेस्ट का सेकंड फॉर्म बेटर, गुड बेटर बेस्ट, BETTER, मुंबई इज बेटर, फिर देन एनी अदर सब में लगेगा, देन एनी अदर, मुंबई इज बेटर देन एनी अदर। बाकी जो बच्चा है क्या, यही तो बच्चा ही था ना, सी पोर्ट इन इंडिया, नोट कर दो भैया, सी पोर्ट इन, ये देखिए मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया। क्लियर हुआ? चलिए नोट कर लीजिए, हाँ नोट कर लिए। चलिए एक आध और देखते हैं, थोड़ा सा मार कर उठा लें, चलिए ठीक है, ये हो गया। अभी और भी एक आध एग्जाम्पल को करते हैं, देखते हैं। जैसे देखिए सपना, सपना इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, सपना इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, सपना इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। ठीक है, तो अगर ये किस में दिया है, द प्लस एडजेक्टिव का ये थर्ड फॉर्म, मतलब ये सुपरलेटिव में दिया है। क्या बदलना है भैया आपको? बदलना है आपको SD में, SD तो खुद ही दिया है सर, CD में बदलना है। चलो CD में बदलना है, बदल देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। पहले सपना इज लिख दो भैया, सपना इज, ये हुआ, सपना इज हुआ। फिर एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म, मोस्ट ब्यूटीफुल का सेकंड फॉर्म क्या होता है, मोर ब्यूटीफुल, सपना इज मोर ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, सपना इज मोर ब्यूटीफुल देन, फिर देन एनी अदर, देन एनी अदर, सपना इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर। बाकी जो बच्चा है क्या, गर्ल इन दी क्लास है, लिख दो गर्ल इन दी क्लास, सपना इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन दी क्लास। तो लगभग हम लोगों ने आज की इस डिग्री से रिलेटेड केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 हम लोगों ने कवर कर लिया है। और थोड़ा सा जो है एक वेरी फ्यू का केस नंबर 4 बचा है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। उस वेरी फ्यू वाले केस को हम लोग अब नेक्स्ट पीरियड में कवर करेंगे, नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। इस पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए उत्साह के साथ। नमस्कार।